हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको समझने पर ध्यान दीजिएगा। देखने में फिगर देख के हमको बहुत हार्ड लगता है। अब इसको हम लोग अस्थिर से पढ़ेंगे तो देखिए कितना इजी है। ये बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 5 में। द क्लास 10 student of a secondary school in a Krishnanagar has been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको लिया गया है किसके लिए? ये क्लास 10 के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको प्लांट लगाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए। तो गार्डनिंग में आप क्या व्यवस्था है सो देखिए। गार्डनिंग एक्टिविटी, सैम्पलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। यानी इसके बाउंड्री के जो प्लांट आपका ये है अलॉट है हमको, क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका बाउंड्री पर हमको गुलमोहर प्लांट लगाना है। गुलमोहर बाउंड्री एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर प्लांट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर और इधर भी, यानी हर दो प्लांट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है ना। फिर कहता देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट। इसके बीच में, इस गार्डन के बीच में एक ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड है, यानी इस ट्रायंगल से PQR में ग्रास लगाया गया है। अब देखिए क्या कहता है। द शोन इन फिगर द स्टूडेंट आर टू सो सीड फॉर फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया। यानी PQR को छोड़ के अब जो बचा हुआ है ये रिमेनिंग एरिया में उसको फ्लावर लगाना है। तो अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन अब क्या क्या कहता है। टेकिंग ए एज ओरिजन, ए को ओरिजन करके, ओरिजन मान के, टेकिंग ए ओरिजन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR का वर्टेक्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना है। कब? जब ए आपका ओरिजन हो तब। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज ओरिजन। अगर C को ओरिजन माना जाए, C को ओरिजन लेने पर इसका वर्टेक्स क्या होगा। और फिर कैलकुलेट द एरिया इन दिस केस। दोनों बोथ आपका ओरिजन A होगा तो इसका कोऑर्डिनेट से हम एरिया निकालेंगे, ओरिजन C होगा तो इसके कोऑर्डिनेट से एरिया निकालेंगे। दोनों एरिया निकालने के बाद आपको क्या पता चलता है, इसके हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए, ये आपका देखिए ऊपर ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी आपका 1 का डिफरेंस, यानी ईच स्केल जो है 1 किलोमीटर है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। अब C का ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस ये भी 1 किलोमीटर का है। तो चलिए अब हम लोग देखिए Q का, जैसे यहाँ Q है ना, तो यानी 3 and 1 2 3 2। अब आपका P है P4 और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 है ना। ऐसे ही R है, R क्या है आपका 6 और आपके यहाँ से हम लोग मिला के देखेंगे। तो ये आपका फिगर है। अब इस फिगर को हम आपके समझने के लिए क्लियर रूप से हम कॉपी में बनाए हैं। अब देखिए ये आपका फिगर है, ये आपका ABCD प्लॉट है और ये आपका फ्लावर गुलमोहर प्लांट का पॉइंट है। ये सब के बीच में 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब देखिए यह QP यानी PQR आपका ट्रायंगुलर है जिसमें हमको ग्रास लगाना है। अब देखिए आपका सबका कोऑर्डिनेट, यानी P का कोऑर्डिनेट सबको हम नंबरिंग कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये नंबर आपको कर दिए। तो अब देखिए 3 का यहाँ एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस 2। अब यहाँ पर क्या है 3 2, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 2। वाई देखिए यहाँ से
पी देखिए यहाँ से, यानी 4 and 6, ये क्या है 4 6, पी का कोऑर्डिनेट। एंड आर का कोऑर्डिनेट देखिए, आर का यहाँ है 6 and 5, आर का कोऑर्डिनेट ये ए के लिए है। अब आप इफ सी इज द आपका ओरिजन, सी इज ओरिजन है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेड मार्क से, आपका रेड मार्क से इसका कोऑर्डिनेट दिए हैं। आपका क्या है 12 and 2, ये है आपका 12 and 2 फॉर सी ओरिजन। आपके पास 12 and 2, फिर पी मेरे पास देखिए 13 and 6, ये हो गया 13 and 6। आर देखिए आपका 10 and 3, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास है, यानी रेड मार्क वाला जो भी कोऑर्डिनेट है फ्रॉम सी ओरिजन, एंड ए कोऑर्डिनेट जो है ए ओरिजन के लिए आपका ब्लैक वाला है। तो इसी से वैसे तो हम लोग यहाँ नीचे एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस डाउन द वाई एक्सिस डाउन द ओरिजन, और आपका एक्स एक्सिस लेफ्ट द ओरिजन। तो ये हम लोग इसको ऐसे घुमा लिए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सी, देखिए सी, क्योंकि 1 2 यहाँ से काउंट किए हैं, ये सी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, तो ये इस तरह से हम लोग काउंटिंग किए हैं। ऐसे निगेटिव में आप लोग फंस जाइएगा, तो हम लोग इस तरह से निगेटिव में काउंटिंग किए हैं। तो अब हम लोग का काउंटिंग में अब देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर इफ ए इज ओरिजन, ए ओरिजन हो तब क्या है, मेरे पास पहले पी क्या है, पी आपका 4 and 6, ये हो गया 4 6। क्यू आपके पास 3 and 2, 3 2, एंड आर आपके पास 6 and 5, ये हो गया 6 5 ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 2 का आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, coordinates of PQ and R if C is origin। तो मेरे पास अब क्या है देखिए, पी के लिए आपका पहले एक्स एक्सिस 12 and 2, 12 2, क्यू के लिए आपका 13 and 6, आर के लिए आपका है क्या, आपका 10 and 3। कोऑर्डिनेट तो हमको दोनों का मिल गया, दोनों ओरिजिन से। अब दोनों तरह से हम लोग को एरिया निकालना है। यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर इफ ए इज ओरिजिन, ए ओरिजिन है तब हम लोग ये कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना। तो आइए, हाफ 4 into 2 minus 5, 4 into 2 minus 5, 2 minus 5, 2 minus 5 plus 3 into 5 minus 6 plus
आपके पास 6 × 6 - 2 ये हो गया आपका। अब सिंप्लीफाई करना है। 4 × -3 प्लस 3 × -1 प्लस 6 × 4 ये हो गया -12 -3 -20 प्लस 24। अब ये हो गया आपको हाफ, निगेटिव नेगेटिव ऐड कर दीजिए, -15 + 24 इक्वल टू आपके पास 1/2 इंटू आपका 9 इक्वल 9 देयरफॉर 9/2 स्क्वायर यूनिट है ना। तो आपका एक आंसर निकल गया। अब देखिए एरिया फिर निकालना है। कब? जब का कोऑर्डिनेट सी हो तब। यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR if C is origin। अब C ओरिजिन है तो C ओरिजिन के लिए हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे? ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। C ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट, एरिया उसी का निकालना है, सिर्फ आपका इस कोऑर्डिनेट से निकालना है। तो आइए हाफ आपके पास 12 है ना, ये 12 × 6 - 3 प्लस 13 × 3 - 2 प्लस 10 × 2 - 6 ये हम लोग सजा लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 × 3 प्लस 13 × 1 प्लस 10 × -4 -40 हो गया इक्वल टू हाफ 9/9 इक्वल देयरफॉर इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए एरिया चाहे हम इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, चाहे हम इसका कोऑर्डिनेट ए ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट लिए या सी ओरिजिन, दोनों का एरिया सेम आया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आर सेम इन बोथ केस। यानी यही मेरा आंसर इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। यही मेरा आंसर है। तो कितना आसानी से फिगर देख के हमको कितना हार्ड लगता था, लेकिन हम लोग चाहे इसको ओरिजिन एरिया कोई भी ट्रायंगल का एरिया चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए या इधर से, आपको हर कीमत पे एरिया हमेशा सेम होगा। जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में देख लिए कि हम लोग PQR को ए कोऑर्डिनेट लेकर के ए ओरिजिन लेकर के कोऑर्डिनेट लिए और सी ओरिजिन कोऑर्डिनेट लिए, दोनों केस में एरिया निकाले तो सेम हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर A46 B15 C72
A line is drawn to intersect the side AB and AC at a point D and E respectively, such that AD equal to DAB and AE equal to AC equal to 1/4. यानी AD by AB, AE by AC आपका 1/4 है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैलकुलेट करना है. कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसका ABC से ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करना है. तो अब देखिए ADE का तो मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है. A क्या है आपका 4 6, B मेरे पास क्या है 1 5, C क्या है 7 2. इसका तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ADE का एरिया मुश्किल है. तो हम लोग क्या करेंगे, AD और D और E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा. तो इसमें हमको ये कंडीशन दिया है. वैसे हम लोग सिमिलरिटी में पढ़े हैं क्या, ट्रायंगल आपका है, इसमें अगर इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो क्या होगा, ये पैरेलल, ये इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, देयरफॉर ये साइड ये पैरेलल. ये जब पैरेलल होगा तब ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा. जब सिमिलर होगा तो एरिया ऑफ ये डिवाइडेड ऑफ एरिया ऑफ ये इज इक्वल टू आपका इतना बाय इतना का स्क्वायर. यानी करस्पॉन्ड, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है. यानी आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यही है. तो 1/4 यानी 1/4 का स्क्वायर 1/16. यही हम लोग का कंपेयर करना है. लेकिन अब मेरे पास क्या है, इसमें उस मेथड से सिमिलरिटी से नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम करते हैं. तो ये दोनों का रेशियो हम निकाल करके और सेक्शन फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका भी कोऑर्डिनेट, तब इसका एरिया निकाल के बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल के कंपेयर करेंगे. आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं. अब मेरे पास गिवन क्या है, लेट ABC तो ये है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो गया, डी हम लोग लेट कर लेते हैं XY एंड ई लेट कर लेते हैं AB, है ना, AB. अब मेरे पास क्या है, सिंस गिवन AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय ESE इक्वल टू 1/4. तो अब इससे हम लोग को इस दोनों का सेक्शन का रेशियो निकालना है. AD बाय AB इज इक्वल टू 1/4. तो क्या हो गया, AD इज इक्वल टू 1/4 AB. इससे DB निकालिए. सिंस DB इज इक्वल टू आपके पास क्या है, AB माइनस AD. तो क्या हो गया, AD के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 AB. अब एलसीएम ले लीजिए, 4 AB माइनस AB इक्वल टू 3 AB/4. अब क्या हो गया, देयरफॉर आपके पास AD बाय AB इक्वल टू क्या हो गया, AD 1/4 AB, AD 3/4 AB कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 आपके पास 1/3 ना. AD बाय AB क्या हो गया, 1/3. यानी ये 1 सेक्शन, ये 3 सेक्शन सिमिलरली आपका सिमिलरली AE बाय EC इक्वल टू आपका 1/3 इक्वल टू 1:3.
इक्वल टू 1:3। अब ये हो गया AD ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास 3। अब हम लोग इसका D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देयरफॉर आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू आपका ये हो गया आपका AD 1 into 5, 1 into 1, 1 into 1 x के लिए 1 into 1 प्लस 3 into 4 बाय आपके पास 3 + 1, यानी आपका 1 into 1 2, 1 into 1 1, 3 4 जा 12/4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 13/4। एक्स तो निकल गया। अब y इक्वल टू 1 into 5 प्लस 3 into 6 बाय आपका 3 + 1, तो ये हो गया 5 3 6 जा 18/4 इक्वल टू 23/4, यानी आपका D का कोऑर्डिनेट मिल गया। D मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर D हो गया आपका 13/4 एंड 23/4, ये D का कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब ना हम लोग का ट्रायंगल निकलेगा। अब आइए, ये है फॉर ए फॉर ए बी के लिए। अब आइए फॉर ए सी के लिए। अब यहाँ पर ये है 1, ये है 3, 1 into 7 यानी A इज इक्वल टू 1 into 7, 1 into 7 3 into 4 by 1 + 3, 7 + 3 4 जा 12/4 इक्वल टू 19/4। अब B इक्वल टू 1 into 2 प्लस 3 into 6 by 1 + 3, 2 ये होगा 18/4 यानी 20/4 इक्वल टू 5, यानी आपका E का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, E का हो गया आपको 19/4 एंड 5, यानी यहाँ डिनोट कर दीजिए। ये क्या है 19/4 इंटू आपका 19/4 और दूसरा हो गया 5, यही आपका कोऑर्डिनेट हो गया। E का कोऑर्डिनेट मेरे पास 19/4, अब यहाँ पर क्या हो गया, E का कोऑर्डिनेट 19/4 इन 5। अब मेरे पास इस ट्रायंगल का भी तीनों वर्टेक्स और इस ट्रायंगल का भी तीनों वर्टेक्स, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। दोनों का एरिया निकाल के देखिए। चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका। तो देखिए एरिया, हम लोग इस ट्रायंगल को अलग अलग ADE आपके पास क्या है, आपका है A का कोऑर्डिनेट 4 6, D का कोऑर्डिनेट 13/4 एंड 23/4, और आपका E का कोऑर्डिनेट क्या है 19/4 एंड 5/4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकाल सकते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
इक्वल टू, अब लीजिए हाफ। अब यहाँ देखिए 13/4 इंटू 5 - 6, 13/4 5 - 6 प्लस 19/4 6 - 23/4 प्लस 4 इंटू 23/4 -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1/2 13/4 है ना, ये हो गया -1 प्लस ये हो गया 19/4 इंटू ये आपका 24, एलसीएम ले लीजिए बाय 1, तो ये हो गया 24 - 23/4 प्लस 4 23/4, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। 23 माइनस आपका 4 5 = 20। 1/2 ये हो गया -13/4 प्लस 19/4, यहाँ पर क्या है 1, 24 में 1 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3/4 या -13/4 ये हो गया 19/16 प्लस 12/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया 16 - 52, 4 4 जा 4 13 जा प्लस 19 माइनस प्लस 48 हाफ। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए 19 और 19 प्लस 48 -52 प्लस 67 बाय 16 1/2। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपको कितना यहाँ पर 6 - 40 यानी 15, 15/16 यानी आपका 15 ये हो गया आपके पास 32। ये एक आंसर हो गया, यानी आपका ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ADE निकल गया। अब ये ट्रायंगल निकलने से अब हम लोग ट्रायंगल ABC निकालेंगे। क्या करेंगे ABC। तो ABC का भी कोऑर्डिनेट मेरे पास है, यहाँ देखिए तीनों कोऑर्डिनेट है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इतना, इसका स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। अब आइए 4 इंटू 5 - 2 प्लस आपका 1 इंटू 2 - 6 प्लस 7 इंटू 6 - 5। ये आपका एरिया निकला।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है। -4 7 × 1 -4 + 7 यानी ये हो गया 19 -4 15/2 15/2। अब देखिए ये स्क्वायर यूनिट। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया को कंपेयर करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो DEF का एरिया हम लोग कितना निकाले हैं? 15/32 15/2। अब ये हो गया 15/32, रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/15, यानी आपका 1/16, यानी 1/r²। 1 साइड का स्क्वायर क्या हो गया? 1/16, यानी 1 दोनों साइड का रेशियो कितना था? 1/4। देयरफॉर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADE इज इक्वल टू ADE इक्वल टू आपका ADE इक्वल टू आपके पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/16। यही मेरा आंसर है ना? यानी दोनों का रेशियो 1/16, यानी छोटा ट्रायंगल का एरिया 1/16 ऑफ बड़ा ट्रायंगल का एरिया। आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और आप लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। शांति से देखिएगा, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसानी से आपको इतना बढ़िया मेथड से बता दिए हैं कि ये आप आसानी से कवर कीजिएगा और समझ में आएगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज इतना ही।